एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो स्पेशल बेटी बहू सास माँ के ऊपर है। तो मैं वीडियो में ये बोलना चाहती हूँ कि जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की ससुराल जाती है विदा होके, तो उनके माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटी सास को अपनी माँ समझना, ससुर को अपना बाप समझना। लेकिन यही चीज़ लड़की के माँ बाप कभी लड़के को ये नहीं बोलेंगे कि तुम अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना। चलो हो गया, उसके बाद लड़की विदा होके घर आती है, ठीक है। लेकिन अगर लड़की हल्का सा भी थोड़ा सा कोई गलती हो जाए ससुराल में तो ज़्यादातर उसके बातों का तिल का ताड़ बना देना घर में हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे उसको टोंट कसना होता है ना, लोग उसको छोटी छोटी बातों पे पीठ पीछे चार बातें बनाना। फैमिली की कोई भी बातें हैं उसमें उसको ना बुलाना, ना उससे शेयर नहीं करना, उससे सारी बातें छिपाना। मुझे पता है आप ज़्यादातर लोग मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर। बट फिर ससुराल पक्ष से ये हो जाता है कि इसको अपने पीयर वालों से कांटेक्ट कम बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर बिगड़ जाएगी, ससुराल में नहीं टिक पाएगी। बट ऐसा क्यों होता है कि अगर लड़की एक अपने माँ बाप से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है फ़ोन पे, तो कैसे बिगड़ जाएगी वो। लड़का भी तो अपने घर में रह रहा है ना, तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि तुम लड़के को भी तुम भड़का रहे हो, तुम बिगाड़ रहे हो, बातचीत करते हो तुम सब आपस में बैठ के, मेरे को इन्वॉल्व भी नहीं करते हो तुम, होता है ना। बट नहीं, ये सारी नियम सिर्फ लड़की के लिए ही लागू होता है, बहू के लिए, बेटी के लिए लागू नहीं होता। वही सेम सिचुएशन अगर बेटी के संग हो जाए तो मेरे ससुराल, हाय बेटी के ससुराल वाले कितने बदतमीज़ हैं, मेरी बेटी को दुख देते हैं। कोई भी गलत बात हो जाए ना तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर बहू के साथ हो रहा है तो होने दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नाटक करती है। अगर बेटी बीमार पड़ जाती है तो हाय मेरी बेटी तो बीमार है, फिर भी ससुराल वाले काम करवाते हैं। लेकिन अगर बहू बीमार पड़ जाए, इसके तो नाटक हैं, इसके तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते। जाइए, जब से नाटक ही चलते हैं, इसके बीमारी के नाटक कर लेती है काम करने के बहाने से। अगर बेटी का ध्यान दामाद रखे तो मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, बेटी का ध्यान रखता है। लेकिन अगर वही बेटा अगर बहू का ध्यान रख ले, जोरू का गुलाम हो गया है, जो बहू बोलेगी उसी के कहे में चलता है, उसी की बात मानता है। अब बताओ इसमें क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो वो जोरू का गुलाम हो गया। ऐसा तो फिर तुम्हारा दामाद भी होना चाहिए ना, जोरू का गुलाम होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, सारे जो नियम लागू होते हैं वो बहुओं के लिए ही लागू होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सास भी तो कभी बहू थी, वो क्यों भूल जाती है कि उसके संग भी तो ये सब हुआ था। बल्कि उसको तो ये सोचना चाहिए सासू माँ को कि आज मेरे सासू माँ ने परेशान किया है, लेकिन मैं अपने बहू के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं अपनी बहू को बहुत सच्चे से रखूँगी। लेकिन नहीं, सासू माँ को तो बदला लेनी होता है। मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया है, वही मैं अपने बहू के साथ करूँगी। सभी को ये वाली मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या फिर नहीं भी अच्छी लगी हो, इसका नेक्स्ट एपिसोड में अगले वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि कुछ और भी नया कहानी होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप सभी को, तो लाइक कमेंट्स और शेयर किया करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।